हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा टास्क 55 है, या फिर हम इसे डेट टू बोल लें, बात एक ही है। और तारीख आज 11 जनवरी हो चुकी है। बहुत लोगों का ये डाउट था कि सर, हम लोग अगर टास्क के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं, टास्क बहुत आगे निकल चुके हैं और उसको ज्वाइन करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए मैंने कल से न्यू टास्क बिल्कुल स्टार्ट किए हैं। टास्क वही है जो पुराने से जो लोग करते आ रहे थे, उनके लिए भी चीज़ें नई ही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि उनको दिक्कत ये हो रही थी कि इतना पुराना वेटिंग में आ चुका है कि 50 दिन का वो कैसे कवर करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि प्रीवियस से ही स्टार्ट करो, जो भी एकदम लेटेस्ट रहता है उसी वीडियो से स्टार्ट करो। तो वो चीज़ में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उसको मैंने सॉल्व करने के लिए उसका नाम ही चेंज कर दिया है। अब हम लोग इसको डे टू बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल से थोड़ा मॉडिफाई किया है अपने टास्कों को, क्योंकि अब चीज़ों को समझ के और अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों में हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर हो सकता है, उन चीज़ों को हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद जो लेस चीज़ें हैं उसको बाद में कवर करेंगे, जिससे क्या है कि हम लोगों को मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है कि 55 दिन हो चुके हैं, इससे पहले हम लोग कुछ भी नहीं कवर कर पाए हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज डे 2 है, कल से भी कोई स्टार्ट किया है तो उसके लिए भी ठीक है। और जो 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा था, उसके लिए वो अपनी कंटिन्यूटी में आ जाए। ये डे 2 या टास्क 55 इनको ना देखो, बस अपने टास्क देखो, टास्क पे फोकस करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा, बिल्कुल वही चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ। जैसे ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से इन्हीं टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। इससे क्या है कि चीज़ें हम लोग को जल्दी से रिकॉल रहता है और जल्दी याद हो जाती है। चीज़ों को हमको जल्दी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ऐसा आ चुका है अब इम्पोर्टेंट चीज़ें करने का। क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं करोगे तो मार्क्स बिल्कुल स्कोर नहीं होंगे। मार्क्स वही 20-30 इस टाइप से आएंगे टेक्निकल में, और ये मार्क्स बिल्कुल 100 में हमको जाके अटका देंगे। उसके बाद हम लोग बड़े कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 108 इस बार भले गया था, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 2024 में 108 ही जाएगा। 110 भी जा सकता है, 115 भी जा सकता है। कट ऑफ कुछ भी जा सकता है। कोई प्रिडिक्टेबल कट ऑफ नहीं रहता है। जो सब बताते हैं कुछ ऑन एन एवरेज बताते हैं पेपर देने के बाद में। लेकिन मैं पहले से ही कन्फर्म क्लियर कर देता हूँ, 108 तो नहीं जाएगी कट ऑफ, उससे ज़्यादा ही जाएगी। ध्यान रहे, हमको अपना टारगेट ज़्यादा ही लेके चलना है। अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं 108 गया था, हम 105 104 के आसपास रहेंगे तो हम सेफ़ हैं, ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग के मार्क्स जो हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं और इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उस टाइम पे इतना ज़्यादा दुख होता है 1-2 नंबर से जाने का कि लगता है पूरा साल बर्बाद हो गया। तो वो चीज़ हमको नहीं लगना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को बिल्कुल एक प्रॉपर वे में और सही तरीके से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। तो अगर कोई मान लो स्टार्ट नहीं कर पाया था, आज से भी स्टार्ट कर रहा है, तो आज से अपना ये डे 1 लेके चले, चीज़ें कवर हो जाएंगी। इन पे ध्यान मत दो, बस जो टास्क हैं उस पे ध्यान दो और कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो। ध्यान रहे। तो आज के टास्क में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एफएम में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड पढ़ लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 100% इससे एक ना क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए क्या है, हम लोग इसको पढ़ लेंगे। देखो, हम लोग अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, हम लोग को सबसे पहले उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है जो एकदम हमको मैक्सिमम आउटपुट देंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग को पढ़ लेना है। 2 से ढाई घंटे इसमें आराम से लग जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर लेना, चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर पहले कर चुके हो तो 1 घंटे में हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर ज़्यादा कर लेना। उसके बाद फिर हाइड्रोलॉजी में हमको क्या करना है, प्रेसिपिटेशन एंड मेजरमेंट। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितनी बार नहीं पूछा गया एक क्वेश्चन है जो एकदम नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज का क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो एकदम रिपीटेड हो रहे हैं, तो इससे हो जाते हैं। तो वो चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसको पढ़ने में 2 घंटे ही लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, YCTA की बुक ओपन करनी है। उसमें एफएम के हमको 40 क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर पहले कर चुके हैं तो उसके बाद के करने हैं, और अगर नहीं किए हैं, शुरुआत ही कर रहे हैं, तो फर्स्ट से लेके 40 तक कर लेने हैं। और हाइड्रोलॉजी के भी हम लोग को 40 क्वेश्चन कर लेने हैं, फर्स्ट से लेके 40 तक। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों को कर लेना है। उसके बाद SSCJ की बुक ओपन करनी है। उसमें एफएम के हम लोगों को 9 पेजेस करने हैं। 9 पेजेस में जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें ना न्यूमेरिकल छोड़ना है हमको, ना कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनके न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों हम लोग करेंगे। जो लेस इंपॉर्टेंट है उनके न्यूमेरिकल हम लोग छोड़ देंगे। तो एफएम इसमें भी न्यूमेरिकल आएगा, उसको भी करना है। और साथ में हम लोगों को कैलकुलेटर यूज करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। कैलकुलेटर इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हम मेंस की तैयारी जो है साथ में ही कर रहे हैं। तो एकदम मेंस की प्रिपरेशन हम लोग साथ में ही कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि हम लोगों को कैलकुलेटर यूज करना ही करना है। अगर हम लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए कैलकुलेटर यूज़ करना है। 9 पेजेस करना है एफएम के और 9 पेजेस करना है हाइड्रोलॉजी के।
तो इस तरीके से करेंगे हम लोग तो हमारी बुक भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और चीज़ें भी हमारे दिमाग में जल्दी से जल्दी स्टोर होने लग जाएंगी। अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को 11 अक्टूबर जो हम लोग की एसएससी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग डबल स्पीड से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग 3 या 4 दिन में एक शिफ्ट का पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अभी कुछ दिन हो जाएंगे उसके बाद हम लोग एक दिन में एक पेपर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा स्पीड डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पहले शुरुआत थोड़े थोड़े से करेंगे। हम लोग 30-30 क्वेश्चन से कर रहे थे, अब हम लोगों के केवल 10 क्वेश्चन बचे हैं टेक्निकल में। तो 11 अक्टूबर शिफ्ट 1 का 2023 वाला पेपर 10 क्वेश्चन जो हमारे लास्ट बचे हैं 90 टू 100 वो हम लोग को कर लेने हैं। और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जीएस वाला जो पोर्शन है उसके 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। और इसकी वीडियो जो है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो वीडियो मैं रात को 9 बजे अपलोड कर दूंगा। तो वो वीडियो भी देख लेना, 6-7 मिनट की वीडियो रहेगी, 2x की स्पीड में देख लेना, ताकि चीज़ें जल्दी से कवर हो जाए। कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी तो मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसके बाद फिर वन डे वन सब्जेक्ट की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोगों को क्या करना है कि एफएम हम लोग को रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन ध्यान रहे, पूरी थ्योरी अगर हम लोग रिवाइज़ करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये हमारा पूरे दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, हम लोगों को ओनली फार्मूला हम लोग को इसकी रिवाइज़ करनी है और जो चार्ट आएंगे वो रिवाइज़ कर लेने हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का टाइम देना है और 1 घंटे में हम लोगों को फार्मूला और चार्ट फटाफट रिवाइज़ कर लेने हैं। ओसीएफ, एचएम दोनों मिलाकर करना है, ध्यान रहे। जो हाइड्रोलिक्स भी करना है, उसके बाद ओसीएफ करना है और एचएम करना है, यानी हाइड्रोलिक मशीन। और ओसीएफ यानी ओपन चैनल फ्लो, और हाइड्रोलिक्स यानी कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स का FM1 है, तो उसको पूरा हम लोगों को कर लेना है। ध्यान रहे, पूरा नहीं करना है, जो उसके इंपॉर्टेंट फार्मूले और चार्ट हैं वो ये करना है। उसके बाद फिर बायोलॉजी में हम लोग को क्या करना है कि आज हम लोग को रिवाइज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें बायोलॉजी में हो गई हैं जो बहुत टाइम से हम लोगों ने रिवाइज़ नहीं किया है, और अभी 7 डे पे किया था, लेकिन अभी रिवाइज़ करने का टाइम एक और आ चुका है। तो एक बार अब हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, अच्छा खासा वेटेज है इसका नॉन टेक में, ये हमको अच्छा खासा नंबर दे देगा। तो इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करना है कि फिजिक्स में आज हम लोगों को नया चैप्टर पढ़ना है, लाइट। लाइट से भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, तो इसको भी कर लेना है। देखो, जीएस में प्रिडिक्टेबल चीज़ें रहती हैं, बोल नहीं सकते कि इससे आ ही जाएगा या फिर इससे नहीं आएगा, लेकिन क्या इससे आने की संभावना है, तो हम वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो हमारी जीएस बूस्टर की सीरीज़ है, इसमें हम लोगों को आज केमिस्ट्री पढ़ लेने हैं। और केमिस्ट्री का हमको रिवाइज़ कैसे करना है, 5 क्वेश्चन पर चैप्टर हम लोगों को कर लेना है, बस हो गया। और जब ये क्वेश्चन हम लोग कहाँ से करेंगे, देखो ये क्वेश्चन करने के हमारे पास पहला सोर्स है यूट्यूब। तो यूट्यूब से हम लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे कि प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, जो भी एसएससी के करने हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल एसएससी के ही क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर 5 क्वेश्चन पर चैप्टर हम लोग को कर लेने हैं। वीडियो कंपाइलेशन पूरी मिल जाती है, उसे कर लेंगे। या फिर अगर हमारे पास पिनिकल की बुक है तो उससे हम लोग कर लेंगे, तो उससे भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। या फिर हमारे पास ब्लैक बुक है तो उससे भी कर लेंगे, तो उससे भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास में, इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो गई तो हम लोग कवर कर लेंगे। अगर हमारे पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूट्यूब से कर लेना। यूट्यूब से भी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं और साथ में ही वो कंसेप्ट भी बताते हैं सर, तो उससे क्या है कि हम लोग के कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलोगिज्म। इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, तो सिलोगिज्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ओनली फ्यू वाले भी क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन अभी आए थे पेपर में, तो सिलोगिज्म कर लेना। और किसी दिन टाइम निकाल के मैं रीजनिंग के पेपर भी सॉल्व करके बताऊंगा किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे हम लोगों को एक मोटा मोटा अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। तो इसको हम लोगों को करना है, या तो पिनिकल की बुक हो हमारे पास में तो उससे डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, या फिर YCT की भी बुक आ गई है रीजनिंग की, 1-2 दिन में मुझे भी मिल जाएगी, तो मैं उसकी PDF जो है ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो उससे कर लेना। या फिर सबसे सही उपाय यूट्यूब है, यूट्यूब डायरेक्ट ओपन करो, सिलोगिज्म प्रीवियस ईयर सर्च करो, SSC, CGL, MTS के क्वेश्चन ओपन करो और वही क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम सॉल्व कर लो। 40 क्वेश्चन कर लेना, बहुत है 40 क्वेश्चन। इसको करने में हमको अभी तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन इस टाइम को कम करते करते हम लोग को 30 मिनट में करने हैं, तो अभी 1 घंटे दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर करंट अफेयर की सीरीज़ जो हम लोग की चल रही है, इसमें हम लोग बहुत आगे जून तक बढ़ गए थे, लेकिन चीज़ें याद नहीं रह रही थी बहुत सारे लोगों को, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि इन चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाओ, तो मैंने उसी चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए दोबारा वही टास्क दोबारा अपने इनमें ऐड कर दिए हैं वीडियो में। तो जनवरी, कल हम लोग एक पोर्शन पढ़ चुके थे, आज हम लोग का आधा पोर्शन बचा है, तो उसको हम लोग पूरा फुल रिवाइज़ कर लेंगे दोनों चीज़ों को मिला के। और अगर किसी के पास जैसे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है, तो टेक्स्ट बुक में सर्च करना करंट अफेयर, उसमें डायरेक्ट जनवरी 2022, ध्यान रहे 2023, 22 नहीं 2023 का सर्च करना है, और फिर उसका पूरे जो सोल्यूशन है वो देख लेने हैं। या फिर किसी के पास वीडियो यूट्यूब सबके पास में है, तो यूट्यूब में डायरेक्ट वीडियो ओपन करना है और फुल कंपाइलेशन जनवरी को ओपन करना है और उसको पूरा देख लेना है। या फिर
अगर मैगज़ीन है तो मैगज़ीन से बहुत जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा। मैगज़ीन में अगर 5-6 पन्ने की होगी जनवरी की, तो उसको आराम से रिवाइज़ किया जा सकता है, वो भी जल्दी से कवर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को आज क्या है, जनवरी का किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर आते हैं क्वेरीज़ पे। तो क्वेरीज़ में कल हम लोगों ने देखा था टेक्निकल सब्जेक्ट का वेटेज कि कितना रहता है, और आज हम लोग जो बात करेंगे वो नॉन टेक के सब्जेक्ट के वेटेज के बारे में बात करेंगे कि नॉन टेक में कितने, जो हम मतलब जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका वेटेज क्या है, कितने कितने पोर्शन है, और हम लोग की क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे चल के। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री जो है ये आता है, जो आया था अभी 2023 के लेटेस्ट जो है उसका डाटा है कि 23 में इतने इतने क्वेश्चन आए थे। 23 में हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आ गए थे एवरेज, पॉलिटी के 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन, फिजिक्स के 3, केमिस्ट्री के 3 और बायो के 3। अगर इन तीनों को अगर साइंस को मिला दिया जाए, खुद ही देखो कि 13 नंबर के क्वेश्चन अकेला हमको साइंस दे रहा है, तो साइंस पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर साइंस हम छोड़ते हैं तो हम लोग कितना ज़्यादा नंबर छोड़ रहे हैं। उस 13 नंबर में हम लोग 10 नंबर तो ला ही सकते हैं, तो वो 10 नंबर भी हम लोग कैसे छोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर करंट अफेयर, स्टैटिक और कंप्यूटर, ये मिला के 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी हमको नहीं छोड़ना है। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं करंट अफेयर 13 नंबर का आता है, 14 नंबर का आता है, वो सब एकदम एनालाइज़ नहीं करते हैं और डायरेक्ट बोल देते हैं 13 नंबर का आ रहा है। उसमें भाई स्टैटिक भी तो आता है, डांस वगैरह आते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा ना करंट अफेयर है। तो ये और फिर घराने वगैरह आ जाते हैं, ये भी स्टैटिक चीज़ें हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो वो चीज़ें कोई ऐड नहीं कर रहा है, डायरेक्ट करंट अफेयर में ऐड कर दिया। तो ऐसा मत करो, एकदम स्टूडेंटों के साथ में धोखा मत करो। बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बताओ, स्टैटिक वाली चीज़ें आ रही हैं तो स्टैटिक वाली चीज़ें बताओ, कंप्यूटर भी आ रहा है तो कंप्यूटर बताओ, उसको करंट अफेयर में ऐड मत करो। करंट अफेयर में कंप्यूटर नहीं आ सकता है, इसी के याद रखें, कंप्यूटर अलग सब्जेक्ट है। तो ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को, लेकिन अपन अच्छे से देख रहे हैं चीज़ें, अपन समझ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि देखो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आए हैं, और स्टैटिक के भी दिखाऊंगा, और करंट अफेयर भी एकदम काउंट करके मैं दिखा दूंगा, बना दूंगा वीडियो में कि ये देखो करंट अफेयर कितने क्वेश्चन हैं। तो उससे हम लोग को और अच्छे से एनालाइज लग जाएगा। तो इसलिए 9 बजे ज़रूर देखना वीडियो को। उसके बाद हम लोग नॉन टेक का वेटेज देख के अब इसके हिसाब से हम लोग नॉन टेक का एक थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने एक ये मोटा मोटा ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश की है। तो इसमें देखा जाए तो जो हमारे इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे हम लोगों ने टेक्निकल में किए थे वैसे ही हम लोग नॉन टेक में भी कर रहे हैं। तो इसमें देखो जो टेक्निकल में जैसे हम लोगों ने किए थे, तो वैसे ही ये हैं इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट हमारे, और ये हैं थोड़े लेस इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट। तो जो इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट है इसमें हमारे सबसे पहले आता है हिस्ट्री, जो हमारा अच्छा खासा वेटेज दे रहा है 10 नंबर का। जियोग्राफी, कई मतलब किसी शिफ्ट के पेपर में 9 क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट के पेपर में इसके 10 क्वेश्चन भी हैं, तो 9 से 10 थोड़ा वेरिएशन है, ये ऑन एन एवरेज है, ध्यान रहे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद साइंस में भी कितना बड़ा एवरेज है, 13 नंबर का। और अगर इन सबको ही अगर हम लोग जोड़ लें तो देखो 13 और 10 ये हो गए 23 और 9, मतलब कुल मिला के समझ लो कि यही इतने ज़्यादा हो रहे हैं, यही हमारे 32 नंबर कवर कर रहे हैं। और जो बाकी रिमेनिंग वाला पोर्शन है ये हम लोगों का समझ लो कि 14 से लेके 17 नंबर ये कवर कर रहा है। तो देखो करंट अफेयर, स्टैटिक और कंप्यूटर, इसमें हम लोग बोल नहीं सकते कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इसमें भी अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो इसका भी मिनिमम मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, इसमें भी 7-8 नंबर लाए जा सकते हैं। इकोनॉमी की तो मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोग लूसेंट के नोट से पढ़ रहे हैं, उसमें 4 नहीं तो 3 क्वेश्चन 100% बनेंगे, एक आध या 2 क्वेश्चन ही चूकेंगे, बाकी 100% क्वेश्चन हमारे नोट से ही आएंगे। इकोनॉमी के तो हम लोग क्वेश्चन देखते भी हैं डेली, जो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं उसमें। तो इकोनॉमी के लिए निश्चिंत रहो, इससे 100% हम लोग का स्कोर होगा। तो इसमें से कम हमारे 4 से 5 नंबर तो कन्फर्म है कि ये इकोनॉमी वाले नंबर हमारे बिल्कुल भी कटने वाले नहीं हैं, ये 100% हम लोग को मिलेंगे। उसके बाद देखो हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो साइंस है, इसका पोर्शन हमको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहा है हम लोगों को, 32 नंबर का वेटेज दे रहा है। अगर इसको अच्छे से भी कर लोगे तो 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं किसी भी हालत में। तो इन नंबरों को गेन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा, और हम लोगों को हिस्ट्री, जियोग्राफी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसमें हम लोग इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो करंट अफेयर है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से कर लो। 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 6-7 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इतने क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर लगभग 1 साल पुराना कवर कर रहे हैं, उतना ही पूछेगा वो। कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा ही एडवांस किस्मत ख़राब रही तभी आएंगी, बाकी वही चीज़ पूछता है। और कंप्यूटर के लिए क्या करना है, कंप्यूटर के लिए हम लोग को कोई थ्योरी कोई कुछ नहीं पढ़ना है, हम लोग को केवल PYQ कर लेने हैं, हो गया।
कंप्यूटर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटर कभी कभार पूछता है 1-2 क्वेश्चन, तो उसके लिए हम लोग पूरी बुक पढ़ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग पीवाईक्यू करेंगे और सेम स्टैटिक के कुछ पोर्शन मैं बता दूंगा, वो स्टैटिक हम लोग कर लेंगे और उसको डायरेक्ट बुक से करेंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन से भी हम लोग करेंगे। तो ऐसे क्या है, हम लोग को चीज़ें एक सही तरीके से कवर करनी पड़ेगी, तभी हम लोग के मार्क्स स्कोर होंगे। और एक अच्छा ब्लूप्रिंट हम लोग को बनाना पड़ेगा कि अगर हम लोग को 30+ नंबर स्कोर करने हैं, अब देखो अगर हम लोग इन्हीं सब्जेक्ट को ही पढ़ते हैं तब भी हम लोग 30+ नंबर ला सकते हैं लाने को तो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ेंगे वही आ जाएगा। कई बार ऐसे रहती हैं कि मिसलेनियस चीज़ें पूछ लेती हैं जो किसी से नहीं बनती है, जो ना किसी नोट्स में होती है ना कहीं नहीं होती हैं। तो वो चीज़ों का मार्जिन लेकर ही मैं बता रहा हूँ कि 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं, 20 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ उस पैटर्न में पढ़ोगे और जो टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक के क्वेश्चन कर लोगे और उन टॉपिक को पढ़ लोगे तो। और उसके बाद फिर इकोनॉमी के तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इकोनॉमी के अगर 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें 3 मतलब 1-2 क्वेश्चन ही बाहर जाएँगे, बाकी सारे क्वेश्चन हमारी नोट से ही आएँगे, तो वो चीज़ें कवर हो जाएगी। और फिर हमारे करंट अफेयर जो है उसमें भी, तो हम लोग बिल्कुल सही वे में चल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लगे रहो, बिल्कुल 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। बस चीज़ें फॉलो करते रहो और सोर्स बिल्कुल सही रखो, क्योंकि बार-बार हम लोग को 10 सोर्स में नहीं जाना है कि इधर से जॉइन कर लिया, उधर जॉइन कर लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ऐसा कुछ नहीं, हमको स्टैटिक चीज़ें रखनी है ताकि चीज़ें आसानी से कवर हों। तो आज की वीडियो में मैं वो चीज़ अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो हम लोग को इसी तरीके से करना है और फिर कल हम लोग नॉन-टेक की भी चीज़ें कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग को अच्छा खासा आउटपुट मिल जाए। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।